आप देखो ना, जीरो का कोई छोर नहीं, अगर आप जीरो बनाते हो तो उसका कोई वो नहीं है सिरा, जिसको कहते हैं ना, आपने बनाया, आप कहाँ से स्टार्टिंग एंडिंग कुछ नहीं पता आपको कहाँ पे। तो जीरो को इसीलिए कहता है जीरो अंत भी, जीरो अनंत भी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये नंबर तो मैंने बता दिया आपको कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक। बट क्या होता है, इफ जीरो अपीयर्स इन डीडी और एमएम इट सपोर्ट्स अनंत। जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था इस जगह पे कि जीरो मान लो अगर फर्स्ट डिजिट में आ गया है तो ये बैड रिलेशनशिप, मनी लॉस एंड डिले इन वर्क बताता है। लेकिन अगर यही जीरो आपकी डेट ऑफ बर्थ से सपोर्ट कर रहा है, यानी अगर कोई डिजिट आपकी ऐसे है 10, 20, 30, मतलब 1 के बाद 0, 2 के बाद 0, 3 के बाद 0, या आपके मंथ में 10 आ गया जिनका अक्टूबर का बर्थ है, ठीक है, या फिर ईयर ऐसे हो गए 1980, 1990, 2010, मतलब आपके डेट में, मंथ में या ईयर में कहीं भी जीरो सपोर्ट कर गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो ये इश्यूज आ रहे थे ना जीरो का, तो वो आपको बहुत हेल्प भी करता है। अगर फिफ्थ पोजीशन पे भी आ गया या किसी और पोजीशन पे है, जीरो का रेपिटेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस जगह पे फर्स्ट पार्ट में अगर जीरो ज्यादा आ गया है तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सपोज इट आपकी डेट ऑफ बर्थ में 10, 20, 30 या मंथ में डेट में 10 है, या मतलब आपका जो डेट बर्थ और ईयर का जो टाइम है उसमें जो है अगर कहीं जीरो के साथ वो बन रहा है, तो वो उसके इम्पैक्ट थोड़े कम हो जाएंगे। क्लियर, ये एक तरह की आप इन चीजों को ध्यान भी रखना। आप तो बोले जा रहे हो नहीं नहीं 3 बार आपके नंबर में तो ये आ गया, ये तो बड़ा खराब है, ये ऐसा है वो है, देख लो कि शायद उसका बर्थ ही अक्टूबर मंथ का हो, या उसकी बर्थ डेट जो है वो 10, 20, 30। तो ये चीजें आपको माइंड ओपन रखे, हर चीज पूरा एक चार्ट बनाओ। ऐसे नहीं कि हम देखते गए बोलते गए, वो बहुत बात की चीजें होती हैं। एक चार्ट बनाओ, उस पर सारी चीजें, फिर आपको एट अ ग्लांस पिक्चर दिखेगी। आपको जहां पे ये चीज आई कि हम 000 के बारे में बोलने जा रहे हैं, कि अगर फर्स्ट पार्ट में 9800 के साथ नंबर उसका स्टार्ट हो रहा है, वहां पे तो हम बोल दें कि नहीं आपको तो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम चाहिए, मनी लॉसेस ये वो। लेकिन फिर डेट देख लो, ऐसा तो नहीं डेट 10, 20, 30 में से कुछ हो, मंथ कोई 10 हो या 1980, इस टाइप का कोई ईयर चल रहा है उसका, ठीक है। जिनका बर्थ 2000 का है उनके बारे में थोड़ा सा ना आपको बहुत कुछ और भी देख के कहना, क्योंकि यहाँ पे 000 आ जाता है, तो ये थोड़ा रिजल्ट कई बार मतलब कि डाइसी है, अच्छे भी हो सकते हैं खराब भी हो सकते हैं। इसके साथ आपको और प्रूफ देखोगे तब पता लगेगा, ठीक। ओके, अब मान लो जीरो इन प्राइमरी नंबर, पर्सनल यूज, जीरो जनरली गिव्स अ नेगेटिव इफेक्ट फॉर पर्सनल नंबर्स, है ना। The presence of multiple zeros can result in increased challenges। अगर आपके पर्सनल यूज में, ठीक है, पर्सनल यूज में जो नंबर है, क्योंकि बहुत लोग दो नंबर रखते हैं, बिजनेस नंबर अलग है, पर्सनल नंबर अलग है, तो जीरो जो है मतलब कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा, लेकिन उसके लिए हमें वो चीज चेक करनी पड़ेगी कि डेट ऑफ बर्थ से अगर उससे आ रहा है तो कहीं ना कहीं सिस्टम चेंज भी कर सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल जीरोस हैं, बहुत लोग लेते हैं ना 10,000, 1 लाख, 10 ऐसे नंबर जो लेते हैं, वो कहीं ना कहीं लाइफ में चैलेंजेस कर देते हैं। आपने बड़े सारे, मैंने उस दिन भी बताया था ना, वो आपका कौन सा जस्ट डायल, ये वो कई नंबर 8 का था, उनमें बहुत से ऐसे वो वेबसाइट्स है जिसमें 000 बढ़े जाता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। आप देखिएगा कई सारे वेब जो ऐप होते हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट मतलब जो होते हैं, ऐप चलते हैं इस टाइप के जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो कुछ ऐसे नंबर रख लेती है, देखिएगा उनको जाके वहां पे प्रॉब्लम मिलेगी आप, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज अदरवाइज जस्ट डायल का ऐसे 888 इतना रिपीटेशन था, फिर क्यों बिक गई, उतना है भी नहीं। काफी उनके देखा जाए तो नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत हैं। इन्होंने जो अभी ये सिस्टम आया था, मेरे नॉलेज में मेरे किसी क्लाइंट ने बोला था कि वो क्या है कि इनका कुछ ऑटोमेटिक विड्रॉन वाला सिस्टम था, कि हर मंथ हम आपके अकाउंट्स में से इतना पैसा निकालेंगे, तो इनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी पड़ गए, बिकॉज जो ये कह रहे हैं वो उतना तो हो नहीं रहा ना। तो ये प्रॉब्लम की है, क्योंकि उनके में 888888 ऐसे आप देखना बहुत सारे 000 वाले होंगे, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। इफ द यूजर्स डीओबी सपोज जीरो कैन एक्ट एज अनंत, मैंने भी बोला था आपको कि अगर आपके उसमें डीओबी का सपोर्ट है, यानी डीओबी जो है आपकी वो जीरो के साथ बन जाती है ना, कुछ भी ऐसा, तो फिर ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी दे सकती है।
बिजनेस में, बिजनेस नंबर में याद रखना, ठीक है। हैविंग 0 3 टाइम्स और मोर इन अ बिजनेस नंबर इज कंसीडर्ड हाईली अनफेवरेबल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो 3 टाइम्स और मोर अगर प्रॉब्लम हो गया है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 0 को बहुत ध्यान से रखना है, देखना है 0 की क्या पोजीशन है। अब 0 अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो दैट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी नंबर शुरू हो रहे हैं 0 को हम कंसीडर नहीं कर। वैसे तो 0 लगा तो वो आपका एसटीडी कोड ये वो पहले सारा कुछ था, वो तो अब खत्म ही है। तो 0 तो आता नहीं, वो 9 से स्टार्ट है या 8 से स्टार्ट है या 7 से स्टार्ट है, ऐसे कुछ स्टार्ट है। अगर सेकेंड पोजीशन पे 0 आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो पुअर पर्सनैलिटी, स्ट्रेन रिलेशनशिप विद मदर, लिविंग अवे फ्रॉम होम, डेल्यूजनल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग टेंडेंसीज। ठीक है, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है यानी मून की पोजीशन पे आ रहा है, तो क्या होगा, मदर के साथ हो सकता है रिलेशन अच्छे ना चल रहे हो, या मदर की हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो रही है, या मदर से कहीं दूर। देखो यहाँ पे आपको ना चीजें कई हो सकती हैं। अगर मून हम कह रहे हैं खराब हो रहा है या सेकंड नंबर का रेपिटेशन है, तो जरूरी नहीं कि उसको मूड स्विंग्स ही हो रहे हो सकता है मदर की साथ उसके रिलेशन ना अच्छे हो, या मदर की हेल्थ को इश्यूज आ रहे हो, या हो सकता है कि मदर से वो दूर रह रहा हो, ठीक है ना, या मदर की लाइफ में कोई इश्यू चल रहा हो, लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो आपको ये देख के बोलना कि हो सकता है कि आपने क्या प्रिडिक्शन किस तरह से करोगी कि आपकी मदर का क्या है। आपने ये क्वेश्चन पूछना सामने, आपकी मदर का कैसा चल रहा है। वो खुद बोलेगा सामने से, नहीं मदर को हेल्थ इश्यूज है, या मैं मदर से दूर रहता हूँ तो मैं उनको केयर नहीं कर पाता हूँ, है ना। जब वो कहेगा नहीं मेरी मदर तो बिल्कुल ठीक है, उनको तो कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना, एज फैक्टर वाले हैं, चलो वो तो हमने अवॉइड कर दिए। फिर आपको जो मूड स्विंग्स या कुछ जो भी आपके क्वेश्चन है, तो आपने सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है, आपकी मदर का ठीक है, आपका कैसा स्ट्रेस लेवल रहता है, आपको नींद प्रॉपर आ जाती है, वो खुद ही बोलेगा। फिर आप जहां पे प्रॉब्लम देख लो आपने क्वेश्चन पूछा, ये नहीं बोला आपको तो नींद आती ही नहीं होगी, आप तो बहुत ही परेशान होते, नहीं, आपका क्या चल रहा है, ठीक है ना, वो सामने वाला आपको। क्योंकि देखो हम कोई भगवान है, मैं बार बार कहती हूँ, कई बार हो सकता है कि हम यहाँ पे कुछ देख रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है सब, हो सकता है उसके घर का वास्तु भी खराब हो, कुछ ऐसा चल रहा हो कि जो उसके घर की चीजें। मैं बहुत, हम लोग तो हर चीज को इसलिए लेके चलते हैं, तो जब मैं देखती हूँ कई बार हम देखते हैं कि चलो हॉरोस्कोप तो बंदे का बड़ा अच्छा है, बड़ा पैसे वाला है, बड़ा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम है उसकी लाइफ में, मालूम पड़ा उनके घर का वास्तु बड़ा खराब हुआ पड़ा है ना। तो बहुत पैसे हैं, बहुत सारा कुछ है, हर तरह की आपको एमिनिटीज हैं, सारी चीजें हैं, बट क्या है, घर में सुख शांति नहीं है, ठीक। या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि चीजें बड़ी खराब है, हो सकता है कि बड़ी अच्छी कोई डायरेक्शन में सो रहा हो जो उसको कवर कर रहा हो। तभी हम कहते हैं ना कि हमें देखना पड़ता है चीजों को, तो इससे अच्छा है कि आप उससे क्वेश्चन पूछो। जब वो कह देता है कि नहीं अच्छा है, तब आप दूसरे पॉइंट पे जाओ। आपको सारे पॉइंट तो फिर आप देखो, तब आप पूछ भी सकते हो कि भाई आपके घर की डायरेक्शन क्या है। थोड़ा बहुत देखो, आपको वास्तु का थोड़ा बहुत तो पता ही है, हमने बताया कौन सी डायरेक्शन अच्छी है, कौन सी खराब होती है, कैसे है, तब आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट कुछ भी नहीं, ऐसा है, ये नहीं कर देना, देर आधा चांस है, या क्या है, आप खुद उससे पूछो आपकी मदर का कैसा चल रहा है, आपको दिख रही है चीजें। हम भी हॉरोस्कोप में करते हैं, अब हमारे पास आता है कोई, आया हॉरोस्कोप, हमने देखा 7th हाउस बिल्कुल खराब है। अब हम ये नहीं करेंगे आपकी, मैं हाँ यही पूछते हैं, और आपकी मैरिड लाइफ का क्या है, यही पूछेंगे हम, वो खुद ही बताएगा फिर। नहीं वो, या तो वो ये कहेगा आपको क्या दिख रहा है, भाई मुझे तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, आप बताइए। अगर वो दूसरा क्वेश्चन कर देता है कि आप बताइए आपको क्या दिख रहा है, तो अगर आपको दिख रही है तो दिख रही होगी, हो सकता है वो आपसे उस टाइम झूठ बोल जाए, आगे जाके सच बोलेगा, है ना। मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, फिर वो आगे आएगा, फिर जब आप वो कहता है यस प्रॉब्लम है, तब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सोल्यूशन। ओके। तो स्ट्रेन रिलेशनशिप विद मदर, तो अब ये नहीं कि आपके मदर के साथ, आपकी मदर का क्या वो खुद ही बताएगा। हो सकता है मदर के से दूर रह रहा हो सकता है मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मदर को हेल्थ इश्यूज हो सकता है कि मदर को या उसके बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन बहुत से हो जाते हैं। एक हमारे से क्लाइंट का हुआ था, तो उनका मदर के साथ अपने कम्युनिकेशन गैप बड़ा चल रहा था, क्या था, प्रॉपर्टी को लेके। बट वो क्या था, मिसकम्युनिकेशन था, उनकी मदर को लगा था शायद ये सेल आउट कर देगा सारा कुछ,
है ना, और मुझे कहीं और छोड़ देगा। बट वो चाहते थे कि हम इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके कहीं नई जगह पे, अच्छी जगह पे ले लें, तो हम वहां पे सारे रहेंगे। बट उनकी मदर को कुछ ऐसा डाउट हो गया था, तो मिसकम्युनिकेशन गैप चल रहा, कम्युनिकेशन वो सॉरी मिसकम्युनिकेशन हो गया था बीच में। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। लिविंग अवे फ्रॉम होम, या फिर घर से दूर चला जाएगा, ठीक है। डेल्यूजनल थिंकिंग, उसकी थिंकिंग ऐसी हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी आ सकती है, लॉट ऑफ थिंग्स। थर्ड पोजीशन पे होता है पुअर। अब थर्ड पोजीशन 3 नंबर आ गया हमारा, ठीक है। तो 3 नंबर हमारा किसका था, जुपिटर का था। तो हमारे टीचर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स और फैमिली हो, मनी की वेस्टेज हो रही हो, क्योंकि जुपिटर इज द कारका फॉर मनी ऑल्सो। स्टबबर्नेस, मैंने पहले ही बोला था कि जुपिटर अगर नंबर रेपिटेशन या कुछ भी, तो जुपिटर कई बार गुस्सा भी देता है, उसको ईगो आ जाती है। इनएबिलिटी टू यूज नॉलेज इफेक्टिवली, जुपिटर इज द कारका फॉर द नॉलेज ऑल्सो। तो बंदा अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से नहीं यूज कर पा रहा है। तो ऐसे कई चीजें आपको हो सकती है। पूछो, सामने वाले से आंसर मिलेगा। अभी आप बस यही करो कि नंबर्स लो, सबके डेट ऑफ बर्थ लो, उन पे प्रैक्टिस करो। फिर आपको धीरे धीरे, जहां आपको 5-6 चीजें एक चीज बिल्कुल कंटिन्यूएशन में दिख जाए, तो समझ लो कि ये चीज काफी हद तक आपकी बोलती है। फिर आप आगे बढ़ो। फोर्थ पोजीशन, राहु का नंबर आ गया। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स और इन लॉज। राहु इज द कारका फॉर योर इन लॉज ऑल्सो, जो हमारी ससुराल होती है, वो 4 नंबर को रिप्रेजेंट करती है, यानी राहु को। वीक प्राइमरी एजुकेशन, हो सकता है कि स्टार्टिंग की एजुकेशन उसकी वीक रही हो, उसको प्रॉपर सोर्सेज ना मिले हो पढ़ने के, ठीक है। इनएडिकेट फाउंडेशनल नॉलेज, ठीक, उसको प्रॉपर नॉलेज ना मिली हो, जो कि पूरी, जिसको कहते हैं इनएडिकेट, पूरी तरह से उसको मतलब एक डेवलप, मतलब अच्छा माहौल नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो पूरी तरह से नॉलेज गेन ही नहीं कर पाया। हेडेक्स, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट लॉसेस। फिफ्थ पोजीशन पे अगर 0 आ रहा है तो इरेगुलरिटी, इनकम्प्लीट नॉलेज, डिलेड चिल्ड्रन, जॉबलेसनेस, स्लो ग्रोथ, फ्रीक्वेंट लाइफ सेटबैक्स, कुछ भी हो सकते हैं, देयर लॉट ऑफ थिंग, ठीक है ना। फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है आपको, ये मैंने बताया कि कई बार होता है आपको एकदम से लाइफ पे पैकेट 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, कोई भी चीज हो सकती है। सिक्स्थ पोजीशन पे वीनस की पोजीशन पे आ गया। वीनस जैसे रिजल्ट देगा यूटीआई इन्फेक्शन, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज, financial troubles, strained relationship, fear of sex expression, वो fear of self expressions, incompatibility with spouse, क्योंकि Venus is the कारका for your spouse also, for relationship, है ना। तो आपको उससे रिलेटेड इश्यूज आएंगे। 7th पोजीशन किसकी है, केतु की। हिडन इलनेस, छिपी हुई क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम, मैंने बोला था राहु केतु ये सब क्रॉनिक डिसीजेस देने वाले हैं। पुअर स्पाउसल रिलेशनशिप, उसके साथ जो है स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। एक्सेसिव और कंप्लीट डिस्कनेक्शन फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, या तो बहुत एक्सेस में हो गया, या बिल्कुल ही आप स्पिरिचुअल नहीं हो गए। कुछ लोग होते ना एकदम नास्तिक, कुछ नहीं होता, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये सारी चीजें हम नहीं मानते, या फिर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। 8th पोजीशन, अब 8 हो गया सैटर्न का नंबर, तो यानी सैटर्न कि उस पर हम देखेंगे फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स, डार्क का स्किन टोन, कई लोगों का बहुत ज्यादा हो जाता है, कई लोगों को कई बार ना बहुत स्किन से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। अब यही नहीं कि डार्कर स्किन टोन ही हो गया, किसी वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा धूप में बंदा घूमने फिरने वाला, उसका मार्केटिंग का कुछ ऐसा काम हो, है ना। लाइफ लेसन थ्रू चैलेंजेस, जिंदगी में वो थ्रू चैलेंजेस, इतने चैलेंजेस आते हैं ना, 8 नंबर शनि का नंबर, कि वो उनसे सीखता है। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगेन 9th पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, हर्टर्स। फिर सोसाइटियल रेपुटेशन इश्यूज, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। गवर्नमेंट नोटिसेस एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड चैलेंजेस। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आ सकते हैं अगर 9th पोजीशन पे आपका 0 आ रहा है। हर्डल्स बहुत सारी हो सकती हैं, क्योंकि 9th पोजीशन मैंने बताया था वो मार्स का है। मार्स जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत सोचता है, ठीक है ना। एक जैसे कहते हैं सेवा भाव, ये तो इस टाइप के सोशल कई बार हो सकते हैं, उनके साथ रेपुटेशन के कोई इश्यूज आ गए। गवर्नमेंट नोटिसेस हो सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं। 10th पोजीशन, सक्सेस विद एफर्ट, ठीक है। फिर सक्सेस विद एफर्ट, सोसाइटल रेपुटेशन, पॉजिटिव इफ डीओपी सपोर्ट्स, अदरवाइज नेगेटिव। अगर डीओपी का सपोर्ट है इन सब में तो ठीक है, अदरवाइज नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा आते हैं।
किस किस के नंबर में आप लोगों ने क्या क्या देखा? जीरो का कहीं कुछ लिंक बन रहा है, या किसी और नंबर का किसी का 6 की डेजिग्नेटेड पोजीशन पे आ रहा है? दी मेरा तो जीरो जो 4th पोजीशन पे है और 6th पोजीशन पे है। जीरो, हाँ जी। ओके। तो 4th पोजीशन पे यानी राहु से रिलेटेड लिटिगेशंस है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन। और 6th नंबर पे आ रहा है तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज, मल्टीपल मैरिज रिलेटेड इश्यूज। आप मेरा कितना भी आप 6 पे आता है भाभी, जीरो। तो हेल्थ इश्यूज आपके तो चले रहे वो सारा कुछ आजकल। थोड़ा सा अगर देखा जाए पेन ये वो, नहीं आप कितना रिलेट कर रहे हो। मैंने बोला ना, आप चीजों को एक पॉइंट से नहीं देखोगे। आप कहीं 4th पॉइंट था लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स इन लॉज, वीक प्राइमरी एजुकेशन। अब सारी चीजें थोड़ी हो जाएंगी, कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक, मैंने आपको बोला था राहु लिटिगेशन, राहु केतु सैटर्न ये सारे लिटिगेशन के कारक बन जाते हैं। इस आपको लिटिगेशंस आपके लगते ही हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है प्रिडिक्शन करने पे। अगर मैं ये कहूँ लिटिगेशन का कारक है, ठीक है, तो एक बंदा कहे कि चलो हो सकता है कि कोई कोर्ट केस शुरू हो जाए, कुछ हो जाए, उसके कोर्ट केस के चक्कर लगे, लॉयर्स के साथ रिलेशन कुछ ऐसा बन जाए कुछ, या ये भी हो सकता है कि उस बंदे का प्रोफेशन ही एज ए लॉयर हो। क्लियर? प्रिडिक्शन करते समय बहुत सारी चीजें देखनी। अब जैसे बोला कि अगर 9th किस पोजीशन पे आपका आ रहा है, 6th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यही नहीं है कि आपको क्या कहते हैं कि ये ही है 6th नंबर, वीनस की प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ है, ठीक है ना। उनको भी मैंने अभी आपको बताया कि यही नहीं देखने हमने, आपके पास वीनस के बहुत सारी चीजें हैं उनमें नंबर प्रेफर करना चाहिए जिसमें जीरो बिल्कुल भी ना हो। नहीं, जीरो देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि जीरो बिल्कुल भी ना हो। अगर अगर वो जीरो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, जैसे किसी का बर्थ, तुम्हारा बर्थ है क्या है 22 जून, हाँ जी, आगे 1982। तो 22 जून 1982 है। हाँ वो कहीं पे जीरो है नहीं, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे उसमें जीरो ना आए नंबर में। अगर डेट ऑफ बर्थ में जीरो है तो ले लेना चाहिए, तो आप ले सकते हो। और प्रदीप भाई आपका क्या नंबर है डेट ऑफ बर्थ? 1988। 88 है। नहीं तो आपका 27 जनवरी 1988